देखिएगा रे। गुड मॉर्निंग सभी को मेरी तरफ से एक बार। स्टार्ट करते हैं अपन अपनी क्लास को और सबका ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए, ठीक है। कल की क्लास के अंदर अपन ने एक क्वेश्चन दिया था करने के लिए, तो आप लोगों ने किया उस क्वेश्चन को? हुआ किसी से? मैंने कहा था कि जिससे भी क्वेश्चन सॉल्यूशन हो जाए वो सॉल्यूशन भेजना मुझे। किया किसी ने? किया है क्या किसी ने? रिप्लाई करो। किसी से हुआ हो तो रिप्लाई करो। कल की क्लास के अंदर क्वेश्चन दिया था, किसी से हुआ है क्या? रिप्लाई तो करो। नहीं हुआ। कोशिश की पर हुआ नहीं। मेरे को तो किसी ने सॉल्यूशन भेजा ही नहीं। चलो ध्यान दीजिएगा, सुनो। आज का टाइम और दे या फिर? हाँ जी, पहले तो अपन कल जहां तक हुआ था एच प्राचल के अंदर उसे कंप्लीट करते हैं पहले तो, बना। फिर इसके बाद में ये जो क्वेश्चन दिया था उस क्वेश्चन को अपन लगाएंगे, ठीक है ना। चलो, तो एच प्राचल में लास्ट कहां तक हुआ था एक बार रिप्लाई कर दो। एच प्राचल में लास्ट कहां तक हुआ था एक बार रिप्लाई कर दो। एक दिन का टाइम और देते हैं अभी आपको। चलो, डेल्टा एच ज्ञात कर लिया था। अब सुनो, डेल्टा एच अपन ने ज्ञात कर लिया था, उसके आगे से अपन कंटिन्यू कर रहे हैं जहां तक एच प्राचल के अंदर हो गया था। एक लाइन लिखो सबसे पहले तो, या बोर्ड पे लिख देता हूं मैं। चलो सुनो, एच प्राचल को परिभाषित करने के लिए, देखते जाओ ना, परिभाषित करने के लिए निवेशी धारा I1, निवेशी धारा I1 व निर्गम वोल्टता V2 को शून्य रखा जाएगा। क्यों रखा जाएगा? क्योंकि यही क्या थे हमारे पास में स्वतंत्र चर थे, और स्वतंत्र चर को ही अपन क्या कर सकते हैं? जीरो कर सकते हैं। अब ध्यान दो, सबसे पहले समीकरण 7 में V2 बराबर 0 रखने पर, देखते जाओ, तो जो समीकरण 7 था ना वो क्या था? एक बार बोर्ड पे देखना सारे के सारे। ये था समीकरण 7, V1 बराबर H11 I1 प्लस H12 V2। इसके अंदर अपन V2 बराबर 0 रखेंगे, तो V2 बराबर 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। हटाओ इसको, यहां से आएगा H11 इक्वल टू V1 बटा I1। ऊपर वोल्टेज नीचे करंट, ऊपर वोल्टेज इनपुट का नीचे करंट इनपुट की, तो ये इनपुट का बनेगा। अब आ जाओ, इसकी लैंग्वेज कैसे लिखेंगे सुनो। ये क्या है? संकर प्राचल, संकर प्राचल की। अब मेरी बात सुनो, V अपॉन I प्रतिबाधा होती है। क्या होती है? प्रतिबाधा। और ये प्रतिबाधा कैसी है? निवेशी प्रतिबाधा है। तो क्या लिखेंगे? संकर प्राचल की निवेशी प्रतिबाधा है ये। जबकि अब मुझे जबकि के आगे क्या लिखना है कौन बताएगा? जबकि के आगे क्या लिखना है कौन बताएगा मुझे? फटाफट, आप लोगों ने जेड प्राचल पढ़ लिया, वाई प्राचल पढ़ लिया, फटाफट रिप्लाई करके बताओ जबकि के आगे क्या लिखे अपन। फटाफट रिप्लाई करके बताओ, आपके कमेंट पढ़ रहा हूं मैं यहाँ पे। जबकि के आगे क्या लिखना है? फटाफट कमेंट करके बताइएगा, जबकि के आगे क्या लिखना है रे? जबकि के आगे क्या लिखना है? फटाफट कमेंट करके बताइएगा, जबकि के आगे क्या लिखना है? किसी ने लिखा है कि निर्गम टर्मिनल खुले हुए हो। कर दी ना गलती? किसी ने बोला है निर्गम टर्मिनल खुले हुए हो। पढ़ते नहीं हो।
किसको जीरो कर रखा है मैंने? वोल्टेज को जीरो। वोल्टेज को जीरो किसके अंदर करते हैं? वाई प्राचल के अंदर। वाई प्राचल के अंदर टर्मिनल कैसे रखते थे अपन? लघु पतित। तो खुले कहां से आ गए? खुले कहां से आ गए? अरे बी को जीरो कर रहे हैं, इसका मतलब अपन टर्मिनल को लघुपतित कर रहे हैं। कौन से बी को जीरो कर रहे हैं? आउटपुट के बी को जीरो कर रहे हैं। तो टर्मिनल भी कौन सा लघुपतित होगा? आउटपुट का। जबकि निर्गम टर्मिनल लघुपतित हो। निर्गम टर्मिनल लघुपतित हो। आगे समझ में फटाफट रिप्लाई करो। आंसर तो देते ही नहीं हो तुम यार, तुम्हारा नाम लेके पूछना पड़ेगा। रिप्लाई करो, आगे समझ में उतारो इसे फटाफट। अब V1 को जीरो करना है। अरे ऊपर लिखा हुआ है I1 को जीरो करना है, तुम कर क्या रहे हो? एक बोल रहा है अब V1 को जीरो करना है, कहां से दिख गया V1 को जीरो करना? चलो रे ध्यान दो, देख लिया ये? उतार लिया? उतार लिया ये? फटाफट बोलो। दिमाग से काम लो थोड़ा सा तो। चले आगे देखो। अब क्या करेंगे अपन? समीकरण 7 के अंदर जीरो करेंगे किसको? समीकरण 7 के अंदर I1 को जीरो करेंगे। तो देखो, तो समीकरण 7 क्या था? समीकरण 7 ये था, पहले तो देखो ये था कि V1 बराबर H11 I1 प्लस H12 V2, यही था ना? अब इसमें I1 जीरो करो तो ये स्टेप तो हट जाएगी, ये स्टेप हट जाएगी। तो एक काम कर सकते हैं अपन, ये वाली स्टेप हट जाएगी, ये बचेगी। ठीक है, चलो अब ध्यान दो। यहां से अपन क्या करेंगे? H12 को कैलकुलेट करेंगे। सॉरी, H12 को कैलकुलेट करेंगे तो ये H12 कितना आएगा? V1 बटा V2। 2 से 1 में आएंगे तो रिवर्स होगा, तो HR लिखेंगे। तो इसकी लैंग्वेज क्या बनेगी? देखो इसकी लैंग्वेज क्या बनेगी? संकर प्राचल की, R का मतलब होता है उत्क्रम, तो ये लिखूंगा मैं इधर उत्क्रम, संकर प्राचल का उत्क्रम। हाँ जी, ध्यान दो रे, ऊपर भी वोल्टता है नीचे भी वोल्टता है, ऊपर भी वोल्टता है नीचे भी वोल्टता है। जब ऊपर वोल्टेज हो नीचे वोल्टेज हो तो ये क्या बनता है? सर ये बनता है वोल्टा लाभ। क्या बनता है ये? वोल्टा लाभ। ठीक है ना? तो उत्क्रम वोल्टा लाभ। जबकि किसको जीरो किया है? करंट को। जब करंट जीरो करते हैं तो टर्मिनल कैसे होते हैं? खुले हुए। करंट कौन सी जीरो करी है? इनपुट की। तो निवेशी टर्मिनल कैसे होंगे? खुले हुए होंगे। निवेशी टर्मिनल कैसे होंगे? खुले हुए। जबकि निवेशी टर्मिनल खुले हुए हों। निवेशी टर्मिनल खुले हों। चलो उतारो इसे।
जैसे उतार लो बोल देना। चलो हो गया। अब क्या करना है अपन को, सुनना। अब क्या करना है अपन को, ध्यान दो। समीकरण 8 के अंदर किसको जीरो करना है, V2 को जीरो करना है। तो समीकरण 8 में जीरो करना है V2। तो मैं सबसे पहले समीकरण 8 लिख देता हूं। देखो समीकरण 8 क्या था मेरे पास में, I2 इक्वल टू H21V1, सॉरी H21 I1 प्लस H22V2, यही था। अब इसमें V2 को जीरो कर दूंगा तो ये तो जीरो हो जाएगा। अब यहां से H21 बराबर कितना आएगा, I2 बटा I1। 1 से 2 में जाएंगे तो क्या होगा, फॉरवर्ड, तो ये एप आ गया। तो ये क्या हो गया, अग्र। तो उत्क्रम की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, वर्ड अग्र। और वोल्टा लाभ की जगह क्या आ जाएगा, धारा लाभ। ये आ गया अग्र धारा लाभ। जबकि किसको जीरो किया है अपन ने, V2 को। V2 को जीरो करने का मतलब होता है निर्गम टर्मिनल कैसे को, लघुपथित को। निर्गम टर्मिनल लघुपथित को। उतार दो। हाँ, लघुपतित का मतलब शॉर्ट सर्किट सर्किट होता है, ठीक है ना। हो गया। अब क्या करना है आपको, 8 के अंदर I1 को जीरो करना है। कर दो I1 को जीरो। अब तो सीख गए आप लोग। ये हो जाएगा H22 और V2। तो यहां से H22 कितना हो जाएगा, I2 बटा V2। दोनों आउटपुट के हैं इसलिए O लिख दिया। अब ये क्या है मेरे पास में, संकर प्राचल का O का मतलब है निर्गम। संकर प्राचल की ये क्या है, निर्गम। अब V अपॉन I अपॉन V का रेशो होता है प्रवेशिता। तो ये है प्रवेशिता। जबकि किसको जीरो किया है, I1 को। निवेशी टर्मिनल कैसे हो, खुले हुए। निवेशी टर्मिनल कैसे हो, खुले हुए। उतार लो ना। तो ये कर दिया अपन ने यहाँ पे इस वाले प्राचल को डिफाइन। क्या कर दिया, इस वाले पैरामीटर को अपन ने डिफाइन कर दिया।
ठीक है, चलो हाँ जी ध्यान दो। अरे नोटिफिकेशन नहीं आया तो तुम खुद ओपन कर लिया करो। तुम्हें पता है एप्लीकेशन में सब्सक्रिप्शन पे जाना है, वहां पे लाइव क्लास का ऑप्शन है, जब भी लाइव क्लास का ऑप्शन आए जब क्लिक करके देख लिया करो। कई बार नोटिफिकेशन कोई नेटवर्क के कारण या किसी इश्यू के कारण नहीं पहुंच पाता, कईयों के पास पहुंच जाता है। ठीक है, ये कोई बड़ा मुद्दा थोड़ी है। ये तो चेक कर लेना ऐप के अंदर कहीं नोटिफिकेशन ऑफ तो नहीं कर रखा है। एप्लीकेशन के अंदर ढूंढ लेना कहीं पे भी चारों में नोटिफिकेशन कहीं बंद तो नहीं कर रखा है तुमने। ठीक है, चलो हो गया ये। आया था नोटिफिकेशन कहीं कह रहे हैं। अब यहाँ से तो भेज दिया गया है नोटिफिकेशन, जिनके नहीं आता वो खुद खोल के चेक कर लिया करो। तो आपको पता है टाइम तो पता है ना, इस टाइम क्लास चलती है, ओपन रख दिया करो। ठीक है, अब ये हो गया। अब अपन को क्या करना है रे, अब अपन को करना है इसके अंदर क्या ज्ञात, सुनो अपन को इसके अंदर ज्ञात करना है। और वो क्या ज्ञात करना है, एक बार सारे के सारे बोर्ड पे सुनो, तुल्य परिपथ। तुल्य परिपथ बनाना है, ज्ञात क्या करना है, बनाना। अब मेरी बात सुनो, कि तुल्य परिपथ जिस आसानी से बन जाएगा अगर आप लोगों ने जेड का और वाई का ढंग से समझा है तो। कैसे, सुनो भाई, इसकी जो पहली इक्वेशन होती है वो होती है v1 इक्वल टू h11 i1 प्लस h12 v2, और दूसरी इक्वेशन होती है i2 इक्वल टू h21 i1 प्लस h22 v2। अब पहली इक्वेशन से अपन बनाएंगे आधा परिपथ, अगली इक्वेशन से बनाएंगे आधा परिपथ, तो अपना कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। अब सुनो इसको, देखो आप तो केवल इतने से पार्ट, इसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड के अंदर क्या है, वोल्टेज है, तो ये भी वोल्टता होनी चाहिए और ये भी क्या होनी चाहिए, वोल्टता होनी चाहिए, यही तो है। अब लेफ्ट हैंड साइड में वोल्टेज किसमें था, जेड में था या वाई में था, जेड में था। तो इसका परिपथ कैसे बनेगा, जैसे जेड का बना था वैसे बनेगा। कैसा, देखो जेड के अंदर कैसे बनता था, याद करो, यहां पे एक प्रतिबाधा लगाते थे अपन, और यहां पे एक वोल्टेज सोर्स लगाते थे अपन। ठीक है, ये बनता था जेड का। अब मेरी बात सुनो, इनपुट की करंट होती है I1 और इनपुट की वोल्टेज होती है कितनी, V1। अब मेरी बात सुनो, सबसे पहले इस इक्वेशन को देखो, इसमें ये वाली स्टेप क्या कह रही है, H11 क्या होती है, निवेशी प्रतिबाधा, और इसमें करंट कितनी आ रही है, I1। तो H11 निवेशी प्रतिबाधा है और इसमें करंट कितनी है, I1 है। तो ये लो H11 क्या है, H11 और इसमें करंट कितनी है, I1 है। ठीक है ना, ये ऊपर प्लस होता है, नीचे क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है ना। तो अब देखो इस H11 के अंदर कितनी करंट आ रही है, I1, तो H11 I1 का मल्टीप्लाई होगा इस पर वोल्टेज ड्रॉप। फिर आगे क्या है, H12 V2, इसमें V2 किसका है, आउटपुट का है, तो इसका मतलब ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एक वोल्टेज सोर्स की तरह बिहेव करेगा, H12 और V2। अब कोई कहेगा कि ये पहली इक्वेशन कैसे आई, इसके अंदर आप केवीएल लगा लो, लगाओ केवीएल, यहां से स्टार्ट करो, नीचे से ऊपर जाएंगे, सबसे पहले क्या आया, नेगेटिव, तो ये हो गया माइनस का V1। फिर इधर जाएंगे अपन, तो H11 के अंदर कितनी करंट है, I1, तो ये हो गया H11 I1। फिर ऊपर से नीचे आएंगे तो ऊपर कौन सा टर्मिनल आया, पॉजिटिव, तो प्लस आएगा, और ये वोल्ट का स्रोत कितनी है, H12 V2 इक्वल टू कितना हो गया, 0। V1 को इधर भेज दो, तो V1 इक्वल टू हो गया H11 I1 प्लस H12 V2। ये आ गया अपने पास में किसका मान, V1 का मान। सुनना, ये दूसरी इक्वेशन है, इसके अंदर ये क्या है, धारा है, तो ये दोनों भी कैसी होंगी, धारा।
और ये भी कैसा होगा, धारा होगा। तो ये कौन से समी प्राचल के अंदर पढ़ा था अपन ने इस टाइप का, वाई प्राचल के अंदर। तो वाई प्राचल के अंदर जब अपन ने इस टाइप का पढ़ा था, तो अपन वाई प्राचल का कैसे बनता है वो बना देते हैं। देखो वाई प्राचल का ऐसे ही तो बनता था, देखो डायग्राम, वाई प्राचल का डायग्राम देखो एक बार। हाँ जी देखो, ये है I2 करंट। अब सुनना, इसमें केसीएल लगाएंगे। केसीएल क्या कहता है, आने वाली धारा बराबर किसके होती है, जाने वाली धारा के। तो इस नोड पॉइंट पे आने वाली धारा क्या है, I2। तो ये I2 किसके बराबर होगी, जाने वाली इन दो धाराओं के। तो इसके अंदर क्या होगा देखो, ये होगा मेरे पास में करंट सोर्स जिसका मान कितना होगा, H21I1, ठीक है। और ये है प्रवेशिता H22, यानी H को जब V से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है, करंट बनता है। मैंने आपको बताया था प्रवेशिता को जब भी अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, V से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, करंट बनेगा। तो आप लोग ढंग से देखो, यहाँ पे इस नोड पॉइंट पे आने वाली करंट क्या है, I2, और ये जाने वाली करंट हो गई, ये वाली क्या हो गई, जाने वाली करंट। ये वाली जाने वाली करंट करंट सोर्स की तरह बिहेव करेगी जिसका मान कितना है, H21I1 है। और इधर करंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, H22 को V2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाला जो एरो लगा हुआ है, ये वाली करंट क्या आ जाएगी, अपने पास में कैलकुलेट हो जाएगी। अगर आप इसे ढंग से देखो तो ये बना हुआ है जेड प्राचल के जैसा, अगर आप इसे ढंग से देखो तो ये वाई प्राचल के जैसा बना हुआ है, ठीक है ना। तो दोनों को क्या कर देते हैं अपन, जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं अपन, जोड़ देते हैं। एक बार अप्लाई करके बताओ ये बात समझ में आ गई क्या। अगर आपने जेड का और वाई का समझ रखा है तो ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। एक बार अप्लाई करके बताओ ये समझ में आ गया क्या। अगर आपने जेड का और वाई का समझ रखा है तो ये समझ में आ गया होगा। एक बार अप्लाई करो पहले, ये बात समझ में आ गई ना। अरे ये डिक्टो कॉपी है उसी का, जेड, ये आधा जेड का है आधा वाई का है, ठीक है ना। इसके अंदर केवीएल लगा लेना, इसमें केसीएल लगा लेना। उतार लो इसे, उतार लो रे इसे। बोल देना भाई किसी को समझ में नहीं आया तो अपन और समझा। ये नीचे माइनस।
चलो हो गया ये, बोल तो दिया करो। चलो ठीक है, एक बार वापस समझाना है। देखो हमारे पास में जो पहली इक्वेशन थी, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। देखो पहली इक्वेशन क्या थी, V1 इक्वल टू था H11 I1 और ये था H12 V2, यही थी पहली इक्वेशन। इससे ये भाग बना हुआ है, इसको इधर लिखे आओ, माइनस का V1 H11 I1 H12 V2 इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। आप चलो इसके अंदर केवीएल लगाओ, इसमें केवीएल लगाओगे, सबसे पहले ऊपर जाओगे तो क्या आएगा, माइनस का V1 आएगा। फिर इधर चलोगे तो H11 के अंदर कितनी करंट है, H11 I1 है। फिर ऊपर से नीचे आओगे तो ऊपर प्लस है, प्लस लिखोगे, और ये वोल्टेज सोर्स क्या है, H12 V2 है, इक्वल टू क्या हो गया, 0। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है, तो इसका मतलब ये वाला भाग बन गया। ठीक है, अब आ जाओ इस वाले भाग के लिए क्या करना है अपन को, इस वाले भाग के लिए क्या करना है, इस पॉइंट पर आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा होगी। तो सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, इसकी इक्वेशन क्या होती है, H21 I1 प्लस H22 V2, यही होती है H प्राचल की दूसरी समीकरण। अब लगाओ, देखो इसके अंदर, सुनो, इसके अंदर लगाएंगे अपन, इस नोड पॉइंट पे आने वाली धारा क्या है, I2, तो जाने वाली धारा क्या है, ये 2 है, जिसमें एक तो है करंट सोर्स H21 I1 और दूसरा ये कैसे कैलकुलेट होता है, प्रवेशिता है। ये प्रवेशिता को जब वोल्टेज से गुणा करते हैं तब ये करंट मिलती है, तो प्रवेशिता H22, इसको वोल्टेज V2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो करंट आ जाएगी। आगे समझ लो, सिंपल है, कुछ भी तो नहीं है इसमें। ठीक है, कुछ भी तो नहीं है इसके अंदर, आ गया ना समझ में, क्लियर है। चलो ठीक है, अब सुनो, हेडिंग लगाओ। आप लोगों को क्वेश्चन के लिए आपको 1 दिन का टाइम और देते हैं, फिर करवाएंगे ना। ऑफलाइन में तो मैंने आज करवा दिया था उस क्वेश्चन को, थोड़ा बहुत लास्ट के 10-15 मिनट में। जेड प्राचल व वाई प्राचल में संबंध, जेड प्राचल व वाई प्राचल में संबंध, देखो 6 संबंध होंगे टोटल, जेड का वाई के साथ, वाई का जेड के साथ, जेड का एच के साथ, एच का जेड के साथ, वाई का एच के साथ, एच का वाई के साथ, है ना। इनमें से आपको कुछ संबंध मैं करवाऊंगा, कुछ आपको सोल्व करने के लिए भी दूंगा, ठीक है ना। कैसे सोल्व करेंगे देखते जाओ ना, ये कैसे प्रूफ होगा एक बार देखते जाओ। वाई प्राचल समीकरण से क्या होती है वाई प्राचल समीकरण, ये होती है सर I1 इक्वल टू Y11 V1 प्लस Y12 V2, I2 इक्वल टू होता है Y21 V1 Y22 V2, Y22 V2, यही होती है ना वाई प्राचल समीकरण। चलो समीकरण नंबर देंगे 1, समीकरण नंबर देंगे 2। अब क्या करना है, देखो एक बार तो मुझे क्या करना है, ये V2 कैंसिल करना है, सेकंड स्टेप कैंसिल करनी है, सेकंड स्टेप V2 कैंसिल करना है, ये वाली स्टेप कैंसिल करनी है, और एक बार मुझे ये वाली स्टेप कैंसिल करनी है। तो कैसे कैंसिल करेंगे अपन, देखो मैं एक काम करूं, समीकरण 1 को Y22 से और समीकरण 2 को Y12 से गुणा करके आपस में घटा दूं तो ये कट जाएगा, और ये घट जाएगा तो हमारे पास में जो इक्वेशन आएगी वो V1 के रूप में आ जाएगी। अरे मेरे पास ये 2 समीकरण है, मुझे एक बार V1 ज्ञात करना है, एक बार V2 ज्ञात करना है। जब मैं V1 ज्ञात करूंगा तो V2 हट जाना चाहिए, और जब मैं V2 ज्ञात करूंगा तो V1 हट जाना चाहिए। तरीका क्या है V1 ज्ञात करने का, V2 हटाने का, इसको Y22 से गुणा कर दो, इसको Y12 से गुणा कर दो और आपस में घटा दो। देखो समीकरण 1 को Y22 व समीकरण 2 को Y12 से गुणा कर घटाने पर, अगर गुणा करके घटाएंगे तो मेरी बात सुनना कैसे होगा, देखो पहले को किससे मल्टीप्लाई किया गया अपन ने, Y22 से, तो ये हो गया I1 Y22, फिर Y11 Y22, फिर V1 अपनी जगह है ही, इसको किससे मल्टीप्लाई किया है,
सर इसको मल्टीप्लाई किया है y22 से, समीकरण 2 को किससे मल्टीप्लाई किया है अपन ने, y12 से, इसको y12 से मल्टीप्लाई करो, इसको y12 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये कह रहा है आपस में घटा दो, तो ये लो आपस में घटा देंगे, ये कट जाएगा, यहां से क्या आएगा देखो, I1 y22 माइनस का I2 y12, इधर से V1 कॉमन निकाल लेंगे, तो ये आ गया y11 y22 माइनस का y12 y21, ठीक है ना, ये आ गया। अब सुनो 1 मिनट, अब देखिएगा, सुनना ना, ध्यान दो सारे के सारे इधर बोर्ड पे देखो। अब अपन को क्या करना है, यहां तक आ गए अपन, इसके आगे देखो, हम जानते हैं चूंकि डेल्टा y बराबर कितना आया था बताओ, डेल्टा y बराबर आया था अपने पास में, याद करो डेल्टा y क्या आया था, डेल्टा ऐसे लिखा था ना, डेल्टा y, डेल्टा y ऐसे लिखा था रे भैया ना, y नीचे था ना, तो ये कितना आया था सर, ये आया था y11 y22 माइनस y12 y21, सारणिक के रूप में लिखा था ना, तो ये इसकी जगह तो मैं डेल्टा y लिख सकता हूं, I11 y22, फिर इसको मैं ऐसे लिख दूं प्लस I2 माइनस का y12, एक ही बात है, माइनस बाहर आ जाएगा वापस, और ये आ गया V1 डेल्टा y आ गया, तो यहां से V1 कैलकुलेट करो, तो V1 कैलकुलेट करोगे तो डेल्टा y का भाग लग जाएगा, तो y22 डेल्टा y I1, इसके नीचे भाग लगाओगे तो कितना आएगा अपने पास में, समीकरण नंबर देंगे इसे 3। अब देखो जेड प्राचल की प्रथम समीकरण से क्या है, V1 इक्वल टू होता है Z11 I1 प्लस Z12 I2, इसको देंगे 4, 3 और 4 की तुलना कर दो, 3 व 4 की तुलना से, तुलना करो 3 और 4 की, इधर I1 का गुणांक ये रहा, इधर I1 का गुणांक ये रहा, तो Z11 बराबर कितना आ गया रे, y22 बटा डेल्टा y आ गया, और Z12 बराबर कितना आ गया, ये आ गया माइनस का y12 बटा डेल्टा y आ गया। चलो मेरी बात सुनो, क्या क्या किया है मैं बता देता हूं एक बार और रिपीट। सबसे पहले हमने y प्राचल समीकरण लिखे, अब मुझे V1 कैलकुलेट करना था तो मुझे V2 हटाना है, तो V2 हटाने का एक तरीका है, मैंने इसको y22 से गुणा कर दिया, इसको y12 से गुणा कर दिया, आपस में घटा दिया, ये आ गया, इससे ये कट गया, इसमें से ये घटा दिया, इधर से V1 कॉमन निकाल लिया, ये आ गया, इसकी जगह डेल्टा y लिख सकते हैं, डेल्टा y लिख दिया, तो ये आ गया, इस डेल्टा y को नीचे भेज दिया, इसके नीचे और इसके नीचे, तो ये इक्वेशन आ गई, और इस इक्वेशन की तुलना कर दी जेड प्राचल के समीकरण से, तो यहाँ I1 का गुणांक Z11, यहाँ I1 का गुणांक 1 है, यहाँ I2 का गुणांक Z12, यहाँ I2 का गुणांक 1 है, तुलना करी तो Z11 बराबर ये आ गया, Z12 बराबर ये आ गया। अब ऐसे ही अपन को Z21 और Z22 का मान ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो क्या करना पड़ेगा, सुनो, उसका मान ज्ञात करने के लिए अपन को V1 हटाना पड़ेगा, तो V1 कैसे हटेगा, देखो समीकरण 1 को Y21 से गुणा कर दो और 2 को Y11 से गुणा कर दो और आपस में घटा दो, तो ये कट जाएगा, और V2 के रूप में समीकरण ज्ञात कर लोगे और उसकी तुलना कर देंगे जेड प्राचल की दूसरी समीकरण से, तो बचे हुए 2 भी क्या जाएंगे अपन को फाइंड हो जाएंगे।
क्या ये बात समझ में आई? एक बार रिप्लाई करो। क्या ये समझ में आ गया? एक बार रिप्लाई करो। हाँ, क्या कह रहे हो? इक्वेशन 3 में 0 के बराबर कैसे? इक्वेशन 3 में 0 के बराबर कैसे? मैं देखता हूँ इक्वेशन 3 कहाँ पे है। ओह सॉरी, बिल्कुल राइट, गलत लिख दिया, ठीक है ना? अब सही। V1 ज्ञात किया तो ये तब, ठीक है ना? आ गया ये समझ में? एक बार रिप्लाई करो फटाफट। ये आ गया समझ में? एक बार रिप्लाई करना। ये आ गया ना समझ में संबंध? चलो ना, इसे उतारो ना, इसे उतारो और अगला कैलकुलेट करके बताना मुझे, है ना? अभी के अभी ना, सिंपल है, कुछ खास नहीं है ना। इसके तो सिंपल है, जब एच के साथ करते हैं ना याद, उसका तो फिर भी थोड़ा बहुत देखना पड़ता है। ये तो कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। हो गया? कंप्लीट भी कर लिया? अगला भी कर लिया कंप्लीट? अगला कंप्लीट कर लिया क्या? इतनी जल्दी थोड़ी किया होगा। चलो इसे कंप्लीट करो पहले, है ना? फिर इसके बाद में अगला कंप्लीट करेंगे अपन।
आ गई ना आवाज? ये कर लिया ना कंप्लीट सबने? चलो अब देखो, अब क्या करना है अपन को, इसको y21 से और 2 को y11 से गुणा करके घटाना है। तो गुणा करके घटाना है आप लोगों को, तो कैसे घटाएंगे, रुको एक बार ना देखना। चलो देखो, क्या करना है अपन को, समीकरण 1 को y21 से गुणा करना है, और 2 को किससे गुणा करना है सर, 2 को करना है अपन को y11 से। अब घटाना है तो अब की बार क्या होगा, ये स्टेप से ये स्टेप कट जाएगी। अब देखो क्या बचेगा, सुनना, देखो ये बचेगा अपने पास में I1 y21 माइनस I2 y11, इधर से V2 कॉमन निकाल लो, ये हो गया y12 y21 और y11 y22, ठीक है ना। अब आ जाओ, डेल्टा वाई ये होता है लेकिन ये अपोजिट है, तो अब क्या बचेगा देखो, ध्यान देना, इधर है I1 y21, बीच में प्लस ले रहा हूं मैं माइनस का y11 I2 लिख रहा हूं, इधर का V2, इसका मान कितना हो जाएगा, माइनस का डेल्टा वाई, माइनस का डेल्टा वाई इधर भेजेंगे अपन, तो देखो ये आ जाएगा V2 इक्वल टू माइनस का डेल्टा वाई इधर आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 21 का डेल्टा वाई I1, इधर भेजोगे तो माइनस माइनस प्लस, तो ये y11 डेल्टा वाई और ये हो गया I2। कौन सा समीकरण दे इसे, समीकरण कौन सा दूं इसे मैं, समीकरण नंबर बोलना इसे कौन सा दिया जाए, समीकरण बताना इसे कौन सा दे अपन, कहां तक दे दिया अपन ने, 5 तक दे दिए थे क्या अपन ने, इसको 6 7 दे दो, Z11 को 6 दे देना, इसको 7 दे देना, Z12 को इसको 8 दे दो, ठीक है। अब देखो जेड प्राचल की द्वितीय समीकरण से, क्या लिखा है किसी ने, जब 5 देना है क्या, इसको 5 दो रे भाई, इसको 6 दे देना, इसको 7 दे दो, दूसरा, ठीक है ना। जेड प्राचल की द्वितीय समीकरण से तुलना कर दो, जैसे कि तुलना करेंगे तो जेड प्राचल की समीकरण क्या होती है, V2 इक्वल टू सॉरी V2 इक्वल टू होती है Z21 I1 प्लस Z22 I2, समीकरण 8, 7 की तुलना कर दो, समीकरण 7 व 8 की
ये मत लिखना वापस, तो पहले क्या लिखा हुआ है ना, तुलना से। तो क्या आएगा तुलना से, Z21 कितना आएगा, ये आ जाएगा सर माइनस का Y21 बटा डेल्टा वाई, 9 दे देंगे इसे। Z22 क्या आएगा, ये आएगा Y11 बटा डेल्टा वाई, इसे दे देंगे 10। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, 5 6 9 व 10 को मैट्रिक्स रूप में लिख देंगे। देखो ऐसे लिख दो आप, तो मैट्रिक्स रूप में लिखने पर, मैट्रिक्स रूप में लिखने पर कैसे लिखेंगे मैट्रिक्स रूप में, देखो Z11 Z12 Z1 Z22, Z11 का मान कितना है, डेल्टा Y22 बटा, सॉरी Y22 बटा डेल्टा वाई, Y22 बटा डेल्टा वाई। Z12 का मान कितना है, माइनस का Y12 बटा डेल्टा वाई। इसका मान कितना है, माइनस का Y21 बटा डेल्टा वाई। इसका कितना है, Y11 बटा डेल्टा। ये हो गया हमारा जेड प्राचल और वाई प्राचल में संबंध, जेड प्राचल और वाई प्राचल में संबंध। अब सुनो, ये तो मैं मिटा देता हूं, इसका कोई काम नहीं है। हाँ जी, लिख लो इसे यहां से। आ गया नहीं समझ में, आ गया होगा समझ में, जैसे उसको फाइंड आउट किया है वैसे ये फाइंड आउट हो गया। नहीं आज इतना ही रहेगा, इसके आगे कल ही करेंगे। उतार लो इसे। जिसका रह रहा है वो उतार लो, आज के लिए इतना ही करेंगे।